भंडारा जिले में 19 जून से लेकर 25 जून तक पुलिस भर्ती की प्रक्रिया चली। 750 प्रतिभागियों ने शारीरिक परीक्षा पास की है, जिनकी लिखित परीक्षा 7 जुलाई को सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक आयोजित की गई है। परीक्षा के लिए शहर के जेएम पटेल महाविद्यालय और जेसीस कॉन्वेंट स्कूल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिले में पुलिस कांस्टेबल, चालक, बैट्समैन, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल, कारागार विभाग कांस्टेबल के कुल 60 पद के लिए 19 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके लिए 3424 पुरुष तथा 966 महिला उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें से 3108 पुरुष तथा 927 महिला उम्मीदवार शारीरिक परीक्षा के लिए पास हुए थे, किंतु शारीरिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या केवल 750 है। रविवार को जिले के 2 परीक्षा केंद्रों लिखित परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए परीक्षार्थियों को 7 जुलाई को सुबह 7:30 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। परीक्षा केंद्र पर आते समय प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, शारीरिक परीक्षा के समय दिया गया कपड़े का बैच लाना अनिवार्य है। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, माइक्रोफोन, ईयरफोन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। भंडारा धान फसल की उपज लेने वाला जिला है। जिले में टसर रेशम उद्योग की संपूर्ण प्रक्रिया कर कपड़ा निर्मित किया जाता है। पारंपरिक फसल के विकल्प के तौर पर तूती रेशम उद्योग है। इसे बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है। जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर के मार्गदर्शन में रेशम कार्यशाला का भी आयोजन करने का प्रयास किया गया। महारेशम अभियान 2024 के तहत 61 नए किसानों का पंजीयन हुआ है। तूती रेशम लगाने, तूती पेड़ का संगोपन करने व कोष उत्पादन निकालने की प्रक्रिया शामिल है। तूती लगाने के लिए जमीन से पानी निकलना जरूरी है। इसके पहले तूती की टहनियाँ काटकर रोपाई की जाती थी, जिससे 20 से 25% तक नुकसान होता था। अब 3 से 4 माह बढ़ चुके पेड़ से तूती लगाई जाती है। तूती रोप वाटिका जनवरी अंत से फरवरी अंत तक तैयार होकर जुलाई से सितंबर माह में रोपाई की जाती है। 10 से 12 वर्ष तक रोपाई करने की आवश्यकता नहीं रहती। तूती रेशम उद्योग के लिए मनरेगा व सिल्क समग्र ऐसी 2 योजना से अनुदान मिलता है। सिल्क समग्र योजना के तहत न्यूनतम 5 वर्ष तूती लगाना तथा कीट का संगोपन करना अनिवार्य है। जिले में 100 एकड़ में तूती लगाने का नियोजन जिला रेशम कार्यालय ने किया है। इस योजना का लाभ जिले के अधिक से अधिक किसानों से लेने का आह्वान रेशम विकास अधिकारी अनिल कुमार ढोले ने किया है। भंडारा जिले में चल रहे अवैध रेत परिवहन, मैग्नीज चोरी, जुआ, ड्रग्स, नकली शराब की बिक्री के मामलों पर कार्रवाई करने की मांग सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर से मिलकर की। सांसद पडोले ने नशे से युवाओं पर हो रहे दुष्परिणामों को लेकर चिंता जताई। रेत घाटों से रेत चोरी होने से शासन के राजस्व का नुकसान होने का मुद्दा रखा। सांसद ने जिलाधिकारी को बताया कि रेत चोरी करने वाले टिप्परों, ट्रकों, ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट नहीं लगी रहती। नंबर मिटाया या नंबर प्लेट मोड़ी जाती है। प्रशासन के सामने कार्रवाई करना चुनौती बना हुआ है। ओवरलोड वाहनों से दुर्घटना होने तथा सड़कें खराब होने की समस्या निर्माण हो गई है। कार्रवाई में जब्त रेत घर कुल लाभार्थियों को देने की मांग भी सांसद पडोले ने की। साकोली थाना क्षेत्र के कई गांव में शराब व जुए का धंधा तेजी से शुरू है। इसमें कोई पूंजी नहीं लगती, इसलिए शिक्षित बेरोजगार इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। शराबियों की भीड़ के कारण शाम को महिलाएं जरूरी काम से बाहर नहीं जा पा रही है, जिससे गांव की सेहत बिगड़ने की संभावना है। अवैध कारोबार के प्रति पुलिस विभाग की लापरवाही का फायदा इस कारोबार से जुड़े लोगों ने उठाया है। इस कारण अवैध कारोबार के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। ऐसा देखा जाता है कि कई गाँव में शराबियों का मेला लगता है। जैसे जैसे
स्कूली बच्चों में नशे की लत की दर बढ़ रही है। अभिभावक वर्ग में चिंता का माहौल है। इस अवैध धंधे के ठिकाने गांव के सार्वजनिक चौराहे, पान ठेले हैं। सार्वजनिक चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमाएं होने के कारण कोई अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है। हालांकि गांव का सामाजिक स्वास्थ्य इससे खराब हो सकता है। गांव से अवैध व्यापार को खत्म करने के लिए गठित महात्मा गांधी विवाद मुक्त ग्राम समितियां मौन चर्चा का विषय रही है। अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना जरूरी है। तहसील के विविध ग्रामों के जागरूक नागरिकों की ओर से यह मांग की जा रही है। उपज की वृद्धि के लिए मिट्टी का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। जमीन कितनी उपजाऊ है, इसकी जानकारी मिट्टी की जांच से पता चलती है। गत वर्ष 8,302 किसानों ने मिट्टी की जांच कराई थी। इस वर्ष 3,677 नमूने जांच के लिए मिट्टी सर्वेक्षण एवं मृदा जांच कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। मिट्टी की जांच होने पर खाद प्रबंधन किया जाता है। मिट्टी प्रशिक्षण से जमीन के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणवत्ता का अनुमान सामने आता है। इसके अलावा जमीन की रासायनिक गुणवत्ता के उपलब्ध जीवन सत्वों के प्रमाण की जानकारी मिलती है। भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलती है। चार जुलाई को जिले में औसत 44.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस दिन जिले के 8 राजस्व मंडलों में अतिवृष्टि दर्ज की गई, लेकिन दूसरे ही दिन अर्थात 5 जुलाई को सुबह मिली सरकारी रिपोर्ट के अनुसार आधी बारिश हो गई। इस दिन 21.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हालांकि इस दौरान भी जिले के अनेक स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। 5 जुलाई को दोपहर में आसमान पर सूरज निकल आया। धूप खिलने से गर्मी का असर देखा जाने लगा। उमस के चलते आम लोग बेहाल होते रहे। किसानों के बीच इस बात की चर्चा सुनी गई कि इस बार भी कई बारिश आंखें तो नहीं दिखाएगी। हालांकि अब किसान बोए के काम में लग चुका है। किसानों को अभी भी अच्छी और लगातार बारिश का इंतजार है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अनेक राजस्व मंडल में अच्छी बारिश हुई है। 40 मिलीमीटर से अधिक बारिश वाले स्थानों के आंकड़े यहाँ दिए जा रहे हैं। इसमें शाहपुर में 47.3 मिलीमीटर, धारगांव में 44.5, खमारी में 51.3, करडी में 48.0, पालोरा में 44.0, सिहोरा में 40.3 और लाखनी में 41.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि 9 जुलाई तक येलो अलर्ट रहेगा, लेकिन मौसम विभाग की मिली अपडेट के अनुसार अब 6 जुलाई को येलो अलर्ट नहीं रहेगा। हालांकि 9 जुलाई को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इतना ही नहीं तो मेघों की गरज और बिजली गिरने की भी संभावना है। भंडारा जिले में सामाजिक न्याय विभाग के कुल 9 छात्रावास तथा लड़कियों की निवासी शाला कार्यान्वित है। शुरू सत्र में छात्रावास में निवासी शाला में वर्ग निहाय जगह रिक्त है। छात्र छात्राएं शासकीय छात्रावास में प्रवेश के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। 31 जुलाई से आवेदन वितरण और स्वीकार किए जाएंगे। प्रवेश आवेदन प्रत्येक छात्रावास में उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को निःशुल्क दिए जाएंगे। छात्रावास में कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं एवं व्यावसायिक एवं अव्यवसायिक प्रथम वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं। महाविद्यालय विभाग अव्यवसायिक पहली चयन सूची 5 अगस्त को प्रसिद्ध की जाएगी। पहली चयन सूची के अनुसार प्रवेश की अंतिम अवधि 12 अगस्त रहेगी। दूसरी चयन सूची 15 अगस्त को प्रसिद्ध की जाएगी। दूसरी चयन सूची के अनुसार प्रवेश की अंतिम अवधि 22 अगस्त रहेगी। अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पिछड़ा वर्गीय लड़कों के शासकीय छात्रावास भंडारा में संपर्क कर सकते हैं।
दिन पूर्व गोसेखुर्द बांध के गेट खोले बगैर पानी छोड़ा जा रहा था। यही स्थिति थापेवाड़ा जलाशय की भी थी, लेकिन 4 जुलाई की शाम को ही गोसेखुर्द के गेट खोल दिए गए। 5 जुलाई को गोसेखुर्द के 3 गेट खोले गए और 494.39 क्यूमेक्स पानी वैनगंगा नदी में बहाया जा रहा था। दूसरी ओर गोंदिया जिले के तिरोडा तहसील में वैनगंगा नदी पर बनाए गए थापेवाड़ा जलाशय के 7 गेट खोले गए हैं। इस जलाशय से 441.07 क्यूमेक्स पानी प्रति सेकंड नदी में छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी आता नारी शक्ती दूत ॲपच्या माध्यमातून सामान्य महिला देखील अर्ज भरू शकते। ॲपमध्ये अर्ज भरताना अडचणी आल्यास नजीकच्या अंगणवाडी केंद्रात देखील अर्ज भरून द्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी केले। तसेच भरलेला अर्ज अंगणवाडी केंद्रात बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय सेतू सुविधा केंद्रामध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांकडून प्रविष्ट केला जाईल आणि दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पास पावती दिली जाईल। अर्ज भरण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य राहील। सुधारित प्रशासन नियमानुसार या योजनेत आता 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील मुली व महिलांना दरमहा 1500 रुपये आर्थिक लाभ मिळणार आहे। पहिल्या टप्प्याची नोंदणी 31 ऑगस्ट पर्यंत होणार आहे। त्यामुळे मुली महिलांनी नोंदणीसाठी गर्दी न करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे। तसेच हे अर्ज भरण्यासाठी किंवा या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पैशाची मागणी करणाऱ्या असामाजिक तत्वांना बळी पडू नये, असेही जिल्हाधिकारी कुंभेजकर म्हणाले। मात्र महिलेस आधार लिंक केलेला थेट लाभ हस्तांतरण सक्षम बँक खात्यात रक्कम दिली जाईल। 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिला कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला लाभासाठी पात्र असेल। दरम्यान या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आज महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी देखील VC द्वारे मार्गदर्शन केले।